धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप लोग नियमित रूप से सत्संग के साथ में जुड़ते हैं और इसी तरह से यह सत्संग दिन प्रतिदिन अनवरत इसी प्रकार चलता जा रहा है। हमने 2020 में लगभग मई महीने में इसको शुरू किया था। आज 2 साल 2 महीने लगभग हो चुके हैं इस सत्संग को चलते हुए, और आप सभी लोग इसी प्रकार जुड़ते रहें और जब तक आप लोगों की इच्छा होगी इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और आज उद्बोधन के लिए विशेष रूप से आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन आज होगा, तो उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कमला हंस जी का भजन हम सभी श्रवण करेंगे। तो कमला हंस जी से मेरी प्रार्थना है, अपने भजन के साथ में आप मेरे को भी आवाज नहीं है। हंस जी अपना भजन शुरू करेंगे, उसके बाद में निर्मल निर्मानी जी यद्भद्रं तन्मयासु। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने माल का। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने माल का। मैंने गुण से गुड़ विचारा, तेरिया तू जाने माल का। धातु से पवन बनाई, किस धातु से पानी। कैसे की वेद की रचना, वेद कोई ना जाने। कैसे रच दिया सूरज चांद और तारा, तेरिया तू जाने माल का। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने माल का। कैसे की भूमि की रचना, कैसे आकाश बनाया। कैसे नदी सरोवर बनाए, जल की धार बहाया। कैसे रच दिया सागर सारा, तेरिया तू जाने माल का। कैसे की बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया। कैसे पत्ते फूल लगाकर नाना बाग सजाया।
कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तू जाने मालका। कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तू जाने मालका। कैसे आकाश में बादल करे गर्जना है भारी, कैसे न टपके एक बूंद भी सूखी नदियां सारी। कैसे करे बिजली चमकारा, तेरिया तू जाने मालका। और कैसे करे बिजली चमकारा, तेरिया तू जाने मालका। बगुला हंस उज्जवल कागा कोयल काली काली, लाल चोंच दिया शुभ को तूने पंखों में हरियाली। कैसे मोर को खूब सजाया, तेरिया तू जाने मालका। कैसे मोर को खूब सजाया, तेरिया तू जाने मालका। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने मालका। गन्ना मीठा मिर्ची तीखी खारा नमक बनाया, एक मीठी खाद सभी पे पाई भेद कहाँ से आया। कोई मीठा कोई तीखा कोई खारा, तेरिया तू जाने मालका। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने मालका। नाना नाम जगत के प्राणी नाना सकल बनाई, किसी को पीर किसी को फकीर किसी को शहंशाह बनाया। तोरी मर्जी का सारा नजारा, तेरिया तू जाने मालका। तेरी मर्जी का सारा नजारा, तेरिया तू जाने मालका। मैं ता सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जाने मालका। तेरिया तू जाने मालका। धन्यवाद जी भाई साहब आपका। धन्यवाद कमलाहंस जी। सुंदर ईश्वर स्तुति का भजन आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा ने किस तरह से ये पूरा संसार रचा है और कितनी विचित्र रचना उस परमपिता परमात्मा की है। एक एक अगर हम दृष्टिपात करें इस संसार के पदार्थों के ऊपर, तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। और आश्चर्य होता है देख करके सुंदर रचना उस परमपिता परमात्मा ने ये सारी सृष्टि की है। एक एक वस्तु इस प्रकार की अनोखी बनाई है अपने मनुष्य के शरीर के ऊपर ही अगर हम दृष्टिपात करें तो एक एक तंत्र, एक एक कोशिका, एक एक जो इसका सेल है वो इतना कमाल का बनाया है कि वैज्ञानिक भी वहां तक पहुंच नहीं पाते जो उसकी रचना है। तो उस परमपिता परमात्मा की रचना को जानने के लिए वास्तव में सब नेति नेति कह करके हार जाते हैं कि उस तक पाया नहीं जा सकता। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। वो परमपिता परमात्मा की स्तुति मानव संसार का प्रत्येक कण कण कर रहा है। और एक एक वस्तु को अगर हम देखें तो उस परमपिता परमात्मा का महानता का हमें बोध होता है। बहुत सुंदर गीत आपने अपना कार्यक्रम के प्रारंभ में रखा, बहुत धन्यवाद कमलाहंस जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय निर्मल बिरमानी जी हमारे मध्य पंचकूला से जुड़ी हुई हैं। निर्मल बिरमानी जी अपना भजन सुनाएं। उससे पूर्व एक बार आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ आदरणीय देवानंद दुखुल जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं जो कि मॉरिशस से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रोफेसर JC आर्य जी USA से हमारे बीच में कनेक्टेड हैं।
और भी बहुत सारे गणमान्य लोग, उर्मिला आर्य जी गुड़गांव से, नारायण दत्त शर्मा जी, आज बिंदु मदान जी भी हमारे बीच में एक लंबे अंतराल के बाद में आई है, उनका भी स्वागत। आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से, पुष्पा जी हापुड़ से, उमेश जी ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। अब निर्मल बिरमानी जी कृपया अपना गीत सुनाएं। इसके बाद में आदरणीय कृष्ण जी अपना भजन के साथ में कृपया तैयार रहेंगे। हाँ, मैं शशि कोहली पूना से आपके इसमें शामिल हूँ जी सत्संग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशि पूना कोहली। से आपने ज्वाइन किया है नमस्ते शशि कोहली शशि बहन जी, जी। बहुत बहुत शशि स्वागत। बहन जी हाँ, मुझे भी नमस्ते। भजन गाने का समय दीजिए। हाँ, जी मैं अवश्य निर्मल प्रयास करेंगे। निर्मानी। ओके शशि जी। ओके जी, थैंक यू। हाँ तुम भी बोल दो। हाँ? तुम भी बोल दो। मैं भी नमस्ते जी। हाँ। हाँ नहीं, जी, टाइम नहीं नमस्ते दे रहे जी। ना इतना, नहीं, ऐसे ही हफ्ते बोलो। टाइम नहीं दे रहे बात। चलिए। चलिए आइए निर्मल बिरमानी जी कृपया। हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक पथिक जी का बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ, जो कि यजुर्वेद के एक मंत्र पर आधारित है, उसको आपके समक्ष रखती हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय, नान्यपन्था विद्यते अयनाय। इसका बहुत अच्छा पथिक जी ने एक भजन के रूप में इसका वर्णन किया है, वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ, उसकी महानता ही। आदित्य वर्ण वाला सूरज समान है वो, आदित्य वर्ण वाला सूरज समान है वो, अनुपम असीम सत्ता सबसे महान है वो, अनुपम असीम सत्ता सबसे महान है वो। जैसा मैं जानता हूँ वैसा ही मानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उसमें नहीं अविद्या अज्ञान का अंधेरा, उसमें नहीं अविद्या अज्ञान का अंधेरा, सब में प्रकाश उसका फैला हुआ सवेरा, सब में प्रकाश उसका फैला हुआ सवेरा, सब ज्ञान बल प्रियाए उसकी पहचानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उसको ही जान करके मृत्यु को लांघते हैं, उसको ही जान करके मृत्यु को लांघते हैं, भगवान की दया का वरदान मांगते हैं, भगवान की दया का वरदान मांगते हैं। कहता हूँ मैं वही जो इस दिल में ठानता हूँ, उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ, उसकी महानता ही
जग में बखानता हूँ। उसके बगैर दूजा कोई न रास्ता है, उसके बगैर दूजा कोई न रास्ता है। मुक्ति है सबकी मंजिल, बंधन ही दासता है। मुक्ति है सबकी मंजिल, बंधन ही दासता है। बन पथिक मोक्ष पथ की मैं खाक छानता हूँ। बन पथिक मोक्ष पथ की मैं खाक छानता हूँ। उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उस प्रभु महानतम को मैं खूब जानता हूँ। उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। उसकी महानता ही जग में बखानता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। बहुत सुंदर। पथिक जी के भजनों को अगर देखें तो एक एक भजन एक से बढ़कर एक उन्होंने लिखा है, और वेद मंत्र के ऊपर आधारित इस गीत के एक एक शब्द बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही जानकारी वर्धक उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गान करते हुए, उस महानतम परमपिता परमात्मा को वास्तव में उसकी महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है हम सभी के लिए। और उसकी महानता को हम जितना भी देखें, जितना भी इस संसार के पदार्थों को देखते हैं, तो उसकी महानता का हमें पता चलता है, बोध होता है। बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्ण ढींगड़ा जी से, वो हमारे मध्य जुड़े हुए होंगे, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आदरणीय कृष्ण कुमार जी ढींगड़ा हमारे मध्य में रखेंगे। और मुझे लग रहा है सुमन जी भी भजन सुनाना चाहती हैं, तो उसके बाद में जतेंद्र जी तैयार टाइम है रहेंगे। तो एक भजन के लिए दे दीजिए। जी जी। हाँ जी, इसके नमस्ते बाद भाई में साहब। आप तैयार हैं। नमस्ते कृष्ण जी, आइए, स्वागत है। मैं भजन गा सकता हूँ या पहले वो गा लें? नहीं, आप सुनाइए पहले आप। अच्छा, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सेवा का मौका दिया। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। अपने इस मन को तो अब तलक तूने मारा ही नहीं, अपने इस मन को तो अब तलक तूने मारा ही नहीं, उसके चरणों में। ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली,
ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं, उसके चरणों में। वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं, उसके चरणों में। तू है जिसने कभी उसको ना पथिक याद किया, तू है जिसने कभी उसको ना पथिक याद किया, वो है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, वो है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत है। कृष्ण जी, बहुत ही सुंदर पथिक जी का लिखा हुआ गीत, एक और पथिक जी का सुंदर गीत। इतने सुंदर शब्द पथिक जी के होते हैं और आपने गाया भी बहुत अच्छे तरीके से इस गीत को, और बहुत ही अच्छा यह गीत कुल मिलाकर बना। शब्द दिमाग से उतर गए साहब जी। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। और आज देखा जाए तो हम सभी लोग उस परमपिता परमात्मा को छोड़ करके सभी धन के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। जिसको देखो वही धन प्राप्त करने की दौड़ में शामिल है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, तूफान को ही किश्ती ने सहारा किनारा समझ लिया। है याद जिसको मौत और भगवान नत्था सिंह, जीवन का उसने राज ही सारा समझ लिया। अगर उस परम पिता परमात्मा को, कहते हैं ना, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, अपने सामने उस परमपिता परमात्मा को हमेशा लेकर के चलें, तो ये सारी बाकी भौतिक संपदाएं सब अपने आप हमारे पीछे पीछे आने लगेंगी। तो इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा को कभी अपने जीवन से हम बिसारे नहीं है। धन तो आता है जाता है, सब ऐसे ही चलता रहता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यह सब यहीं पर पड़ा हुआ छोड़ करके हमें इसी प्रकार से जाना है। तो आइए अधिक ना कहते हुए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन जी यूएसए से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, तो वो अपना एक भजन रखेंगे आदरणीय सुमन जी, और उसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से वो एक भजन सुनाना चाहती हैं, और आदरणीय कमलेश चांदना जी भी मृतुला जी के साथ में हैं, तो वो उनका भी एक भजन हम सुनेंगे। तो अभी पहले सुमन जी कृपया अपना भजन सुनाएं। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते गीता शर्मा जी। नंबर आएगा कि नहीं? सुमन जी प्रारंभ करें। आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ नहीं है सुमन जी। मुझे भी समय देना प्रेम का जी।
माइक खोल लीजिए सुमन जी, माइक। हाँ अभी हाँ ठीक है। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में इसी का वेद समाया है, और चांद सितारों में इसकी शीतल छाया है। धरती की गोद में इसी का दुलार था, इसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के कानों में मधुर संगीत इसी का है, फूलों के यौवन में रसीला वेद इसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, वो बंद तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का इसी पे हिसाब था, इसी का हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मत कर इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तो मत कर इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही ध्यान कर, प्रभु का ही ध्यान कर। सृष्टि से पहले अमरियों में नाम था, अमरियों में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको पता नहीं पसंद आया होगा या नहीं। धन्यवाद सुमन जी, सुंदर गीत आपने सुनाया। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और सदा ही रहेगा। वह परमपिता परमात्मा सृष्टि से पहले भी था और इस सृष्टि के बीच में भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वह अनादि सत्ता है और हमेशा से रहने वाला है, प्रवाह से अनादि है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम, यह ओम नाम भी उस परमपिता परमात्मा के साथ में सदैव अमर है और सदा रहने वाला है। बहुत सुंदर गीत के भाव आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है रमा वैद्य जी अमृतसर से, रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है सबको मेरे गीत सादर सुनाएं। नमस्ते। और रमा वैद्य जी के बाद में कमलेश आदरणीय चांदना जी मृदुला जी के साथ में है, वो तैयार रहेंगे। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है, होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। इससे किसी विद्वान को
इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। जो समझता है ईश्वर किसी मनुष्य को, जो समझता है ईश्वर किसी मनुष्य को, तो समझ लीजिए वो समझदार नहीं है। तो समझ लीजिए वो समझदार नहीं है। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। अत्यंत शुद्ध तेजमय उसका स्वरूप है। अत्यंत शुद्ध तेजमय उसका स्वरूप है। उसमें तो लेश मात्र भी बेकार नहीं है। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। जो काम करता है प्रभु उस काम के लिए, जो काम करता है प्रभु उस काम के लिए, औरों की मदद का वो तलबदार नहीं है। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। दीपक पुजारी हाथ में लेकर के यूं कहे, दीपक पुजारी हाथ में लेकर के यूं कहे, पत्थर है लोगो देख लो दातार नहीं है। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। कैसे बना लिया आदमी ने पथिक मूर्ति, कैसे बना लिया आदमी ने पथिक मूर्ति। ईश्वर तो निराकार है साकार नहीं है। ईश्वर तो निराकार है साकार नहीं है। इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। और फिर से पथिक जी का भजन और पथिक जी के सारे भजन एक से बढ़कर के एक इसी प्रकार से, और बहुत सुंदर भाव। होता कभी भगवान का अवतार नहीं है, इस बात से किसी विद्वान को इनकार नहीं है। और उसकी मूर्ति कभी भी बन नहीं सकती। इसमें एक अंतरे में आपने बताया कि उस परमपिता परमात्मा की कभी भी मूर्ति नहीं बन सकती, क्योंकि वो भौतिक, हमें एक भौतिक वस्तु नहीं है। हमें आंखों से ऐसा दिखाई नहीं देता। कोई मूर्ति बनाएगा तो किसको देख करके बनाएगा।
क्योंकि उस परमपिता परमात्मा को कभी साक्षात इस प्रकार देखने का अवसर नहीं मिलता कि हम उसकी मूर्ति बना सकें। अपाड़ी पादो जवनो ग्रहीता पश्यति चक्षु सशृणोत्य करना, वह उसके हाथ नहीं है। अपाणी पादो, न उसके हाथ हैं न पैर हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वह परम पिता परमात्मा बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना भौतिक अवयवों के यह सारा संसार का कार्य संपादन करता है। इसीलिए कहा गया है वेद में कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परम पिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है और ना बन सकती है। इसीलिए आइए इसी वैदिक सिद्धांत को हम सभी माने, क्योंकि समाज के अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार की भ्रांतियां आज के समय में और पहले से भी हैं, फैली हुई हैं। और कई बार आर्य समाज का इस प्रकार का शास्त्रार्थ, एक बार वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी का शास्त्रार्थ हुआ, वो बता रहे थे, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज गिरी जो हैं उनके साथ में, तो विषय यही था कि वह परमपिता परमात्मा अवतार लेता है या नहीं लेता। तो श्रोत्रिय जी कहते हैं कि मैंने एक ही प्रश्न उनसे पूछा कि अगर अवतार लेता है तो किससे लेता है, कोई देता होगा तब वो लेता होगा। तो उस बात का उत्तर सत्यमित्रानंद जी दे नहीं पाए। तो यह वास्तव में परमपिता परमात्मा का अवतार कभी होता नहीं है, वह कभी भी भौतिक रूप से इस संसार के अंदर में अवतरित नहीं होता। जैसा कि हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी राम के रूप में अवतार लेता है, कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेता है, और 24 अवतार और पता नहीं बहुत सारी कहानियां उसकी बनाई जाती हैं। तो आइए हम सभी वैदिक सिद्धांत को मानते हुए यही माने कि उस परमपिता परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता, उसकी कभी मूर्ति बन नहीं सकती, प्रतिमा नहीं बन सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सिद्धांतिक भजन पथिक जी का आपने सुनाया। आइए मेरी प्रार्थना है जी, शोभा बत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं काफी देर से? भजन रखना चाहती हूँ। जी जी जी, जरूर प्रयास करेंगे। आज समय बहुत कम रह गया है और इतने सारे लोग हैं, मैं देख देख कर भी मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ। आदरणीय किरण शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बिंदु मदान जी बहुत समय के बाद आई हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद में, और बहुत सारे लोगों को जी, सुरेश जी क्या, उर्मिल जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत सोच में पड़ा हुआ हूँ। तो आइए, अब मेरी प्रार्थना है, सुमन चांदनी जी मृदुला जी के साथ में उपस्थित हैं, हम उनका एक भजन श्रवण करें, और उसके बाद में आशा जी का भी एक भजन होना है, गीता शर्मा जी का भी पिछले बार से मैंने लिखा हुआ है, पेंडिंग है। जितेंद्र जी, जी। एक ऋषि गीत होना चाहिए आज। हम भी लाइन में बैठे हैं। जी, अरे माता रुक्मणी जी भी आई हुई है, इनका तो नंबर काफी समय से कब नहीं से आया आई है। हूँ, नमस्ते नहीं ली, जी। 2 बार नमस्ते किए हुई नहीं। चलिए, नमस्ते जी। आइए अब सुमन चांदना जी से मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुमन चांदना जी कृपया अपना भजन सुनाएं। और माता रुक्मणी जी का जो है वो हम बिल्कुल टाल नहीं सकते, वो आई हैं तो उनका भजन हम जरूर सुनेंगे। आदरणीय सुमन चांदना जी। सब किस दीप आवाज कट रही है सुमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज की जगह ऐसा लग रहा है जैसे सितार बज रहा हो। दीप जला कर किया उजाला। आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क का इशू है, आवाज कट रही है बीच में। कट रही है। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, दीप जला कर किया उजाला,
दीप जलाकर किया उजाला, अपना छिपाया, किसने दीप जलाया। लहरा आँखों की आगे सागर ये सुषमा का, किसने रूप दिया जल थल को, किसने व्योम सजाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। क्षेत्र कहाँ इस सागर का है, कितनी गहरा इस सागर ने, क्यों अपने भीतर अपना क्षेत्र छिपाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। है वो कौन कहाँ का वासी, कैसे कोई बताए, नहीं किसी ने उसको संतनों ने गाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना छिपाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुमन जी, बहुत सुंदर अच्छा। मधुर भजन आपने सुनाया। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत रही, शुरू में ऐसा लग रहा था आपकी आवाज जैसे संतूर बज रहा हो, तो बाद में कुछ आवाज साफ आई। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। यह किसने दीप जलाया, दीप जलाकर किया उजाला। वह परमपिता परमात्मा ने ये जो सूरज और चांद रूपी जो दीपक जलाए हैं और सृष्टि के आदि से लेकर अभी तक जो नियम में चल रहे हैं और सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं और चांद अपनी चांदनी के द्वारा शीतल कर रहा है, तो यह परमपिता परमात्मा है जो सारे संसार के अंदर यह व्यवस्था उसने की है, इतना सुंदर दीप जला करके हमें दिया है। आइए हम भी उस दीपक से कुछ प्रेरणा लें और अपने आप को भी अपने एक दीपक बना करके इस संसार के अंदर जितना भी तिमिर हम हटा सकते हैं, चाहे हम सूरज ना बन पाए, लेकिन एक छोटा सा दीप भी जब तक उसके अंदर तेल है, बाती है, वो अंधकार से लड़ता रहता है। इसलिए हम भी एक छोटे से दीप की तरह अपना जितना भी हमसे बन पड़े उतना अंधकार को दूर भगाने का प्रयास करें। यही इस गीत का सुंदर संदेश है। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत आपका सुनाने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद जी। आज मीरा जी मेरे पास आश्रम में आई हुई है। जी जी जी, वाह वाह। और सुमन जी भी बहुत लंबे समय के बाद में जुड़ी हैं, आदरणीय मृदुला जी के माध्यम से ही सही, एक लंबे अंतराल के बाद में आज उनके दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता रुक्मणी जी से एक गीत शीघ्रता पूर्वक एक छोटा सा सुनाएं, चाहे 2 यंत्रे, और उसके बाद में हमारा क्योंकि समय हो गया है, उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं, तो उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। आदरणीय माता रुक्मणी जी। मेरी सबको प्रेम भरी नमस्ते। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी खत्म करने की। एक थोड़े से
तब पे बोलूंगी दोहे। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज ये दो दीप जलाए हैं। अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत सितारे हैं, टिम 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 करते क्या जब नजारे हैं। सागर इठलाता है, लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है। पर्वत बड़े सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं, जितने ये ऊंचे उतने ही पुराने हैं। धरती में खजाना है, धरती का खजाना है, कितना है धन इसमें किसने पहचाना है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है। कोई प्रभु से महान नहीं, कोई प्रभु से महान नहीं, उसके बराबर भी किसी और की शान नहीं, उसके बराबर भी किसी और की शान नहीं। वो सबसे निराला है, वो सबसे निराला है, पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है, पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। ओम। धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी जी। बहुत सुंदर ईश्वर की महिमा का वर्णन और पथिक जी का ही गीत। आज पथिक जी के गीतों का ही पूरा वो रहा और परमात्मा की महिमा का वर्णन ज्यादातर लोगों ने अपने भजन के द्वारा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्णन पथिक जी ने इन टप्पों में किया है। उस परम पिता परमात्मा ने सारे सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है और बहुत सुंदर तरीके से किया है। तारे रवि चंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। उस परम पिता परमात्मा के भजनों को, उसकी महिमा को सदा हम सुनते रहें इसी प्रकार। और वास्तव में मन करता नहीं है कि भजनों की श्रृंखला को विराम दिया जाए। इतने सुंदर सुंदर भजन आप सभी लोग सुनाते हैं और फिर भी
बहुत सारे लोग रह जाते हैं जिनके भजनों को हम नहीं शामिल कर पाते। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, आज बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि उनका मैं भजन आज नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान करते हुए और अगली बार हम अपना कार्यक्रम पूरा भजनों का ही रखेंगे और सभी लोगों का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक भजन हम उसमें सुने। तो पूरी भजन संध्या जैसा अगले शुक्रवार का कार्यक्रम रखेंगे। तो आइए आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं, जिनका नाम लिया जाता है, कई बार नहीं लिया जाता, आदरणीय सुनीता वर्मा जी राधापुरी से जुड़ी हुई हैं, माता लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी, प्रेम पात्रा जी पलवल से, शशि कोहली जी पुणे से, किरण शर्मा जी, देवेंद्र सचदेवा जी गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, माता द्रौपदी तनेजा जी, उषा चितकारा जी, कमलेश चांदना जी मालवीय नगर से, संतोष नंदवानी जी, अमिता जी चंडीगढ़ से, प्रेम मदान जी सीतरी जनकपुरी से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत सारा समय इसी में लग जाएगा। तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी बाद में इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपको हम दे सकें। इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के द्वारा आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में अनेक बार उनके कार्यक्रम हमारे इस मंच से हो चुके हैं और आज का जो उनका विषय है वह बहुत ही आकर्षक और रोचक विषय उन्होंने रखा है, हे हेतु। तो इस विषय को सुन करके बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहा होगा कि यह क्या विषय है और क्या इसके अंतर्गत हमें बताया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा मलिक जी से कि वो आएं और आप ही इस गुत्थी को सुलझाएं कि ये हे हेतु होता क्या है और हमारे जीवन में इसको जानने का प्रयोजन क्या है, क्यों हम जानें और क्या जान करके हमें लाभ होगा। तो इस विषय को हमारे मध्य में रखें आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के कुशल संचालक आदरणीय जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के मंत्री भी हैं, और फोन आ गया था, डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो कुशल संचालक जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, मैं इनके लिए एक विशेष बात कहूँ कि कोई भी भजन हो और भजन के साथ इनके जो विचार होते हैं वो सुनने योग्य होते हैं। कहाँ से कैसे ज्ञान पाते हैं, तो इनके ज्ञान को नमस्कार। और उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनें, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, समय अधिक हो गया है, मैं अलग से किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ उपस्थित जो संख्या है उसको मैं नमन करती हूँ। विषय है आज का हेय हेतु। जैसा अभी प्रभाकर जी ने कहा कि हेय हेतु में हम क्या बताएंगे, तो आप जानेंगे। विषय में सिर्फ नाम ही का अंतर है, और वो जब आप इसका अर्थ जानेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैंने जानबूझकर इस तरह से नया नाम दिया, ताकि हमें उन जो
वेदों में या शास्त्रों में जो नाम होते हैं हम उनसे भी परिचित हों। हम सभी जानते हैं कि योग दर्शन में ये कहा गया कि जो सुख मिश्रित दुख है उसके लिए विवेकी जन कहते हैं कि क्योंकि वो सुख भी दुख में मिश्रित है, दुख में मिश्रण है उसका, तो इसलिए वो सुख भी दुख ही है। हम जानते हैं सभी, क्योंकि यहाँ पर आर्य समाज से जुड़े लोग बैठे हैं, हम कहते हैं परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोध सर्वम दुखम विवेकिना। तो जो कुछ भी गुण वृत्ति विरोध है या परिणाम का दुख है, कोई भी हम जब सुख भोगते हैं तो उसका परिणाम जो हमें मिलता है, एक बार सुख भोगने के बाद हमें दोबारा इच्छा होती है उस दुख को, उस सुख को प्राप्त करें। और ऐसे ही उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ता है वो ताप दुख हो गया। और संस्कार दुख, जब किसी सुख को भोगते भोगते हमारा संस्कार बन जाता है और पुनः पुनः उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जब हमें प्राप्त नहीं होता तो भी वो दुख बन जाता है। और गुण वृत्ति विरोध, जो कि हमारे सत्व रज तम जो गुण हैं उनका जो है हमारे जीवन में ऊपर नीचे जो होता रहता है, प्रभाव होता है। कभी हम सात्विक वृत्ति के होते हैं, कभी हम तामसिक वृत्ति के होते हैं, कभी राजसिक वृत्ति के होते हैं। वो भी जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचाते हैं वो भी हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए विवेकी जन कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख हैं वो भी दुख ही हैं। तो वो सुख जो हमें मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं दुख भी मिश्रित होता है, क्योंकि उसको पाने के लिए संघर्ष होता है। पाने के बाद भी हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि ना मिले तो हम दुखी होते हैं। तो इन सुखों को तो दुख कहा ही कहा शास्त्रों में, लेकिन जो दुख है जो बिल्कुल जिससे हम द्वेष करते हैं, जो कि त्याज्य दुख है, जैसे कोई बीमारी आ जाती है हम बिल्कुल नहीं चाहते, कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, जिनको हम बिल्कुल दुख ही कहते हैं। वो जो दुख हैं उसके लिए क्या शास्त्र में कहा गया, उस दुख के लिए जो कि त्याज्य है, ऐसा दुख जो कि सुख से मिश्रित है, उसको तो हम पाना ही चाहेंगे। अब गाड़ी हम खरीदते हैं, चाहे हमें उसमें ये दुख है कि उसके पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसका खर्चा बहुत है, उसकी ड्राइविंग, उसकी मेंटेनेंस, उसके बावजूद भी हम उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा दुख जो कि त्याज्य है, बीमारी आ गई उसे कोई भी नहीं चाहता, ऐसे जो दुख होते हैं वो त्याज्य दुख, उस त्याज्य दुख के लिए कहा गया हेय, जो कि त्याज्य दुख है। तो शास्त्र में, योग दर्शन में जब भी आप कभी हे शब्द सुनोगे तो हे का अर्थ है वो दुख जो कि त्याज्य है, जो दुख हम कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहते। हे शब्द का तात्पर्य आप समझ गए? हे किसे कहते हैं? वो दुख जो कि त्याज्य है, कोई भी उस दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। और उसके लिए आगे कहा गया कि हेयम दुखम अनागतम, वो दुख जो कि आगे आने वाले हैं वो त्याज्य हैं दुख। और बात यह है कि हम ये क्यों कहते हैं कि आने वाले दुख त्याज्य हैं? जो वर्तमान में हम दुख भोग रहे हैं क्या वो त्याज्य नहीं है? अब इस बात को समझते हैं। देखिए, जो हमने अतीत में दुख भोग लिए वो तो भोग लिए, उसके लिए तुम कह ही नहीं सकते कि ये त्याज्य हैं। और जो वर्तमान में दुख आया है वो भी हम किसी कर्म फल व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि वो दुख आ चुका है और अब हम उसको भोग रहे हैं। मुझे सिर दर्द हुआ या मुझे पेट दर्द हुआ, अब वो उस दुख को मैं भोग रही हूँ। और ठीक है कि चाहे मैं दवाई से इसको ठीक करने का प्रयास करूंगी, लेकिन वो दुख आया है और उस दुख को मैं भोग रही हूँ। वर्तमान का दुख भी आ गया है और उसको मुझे अब भोगना है। जो दुख आगे मुझे भविष्य में प्राप्त होना है उसके प्रति मुझे सजग होना है, उसके प्रति मुझे सोचना है कि जो दुख मैंने पहले भोगे मैं फिर से ऐसे दुख आगे भी आने वाले समय में ना भोगूं। तो इसलिए कहा गया हेयम दुखम अनागतम, वो दुख जो कि त्याज्य हैं, उन दुखों को आगे आने वाले भविष्य में हम रोक सके, उनको हमें रोकना है। ठीक है, समझ गए आप सब कि हेयम दुखम अनागतम, वो दुख जो आने वाले हैं आगे, जो कि त्याज्य हैं दुख, उनको हमें रोकना है। तो हे शब्द का अर्थ हम समझ गए। हेय का अर्थ है दुख जो कि त्याज्य हैं, जिनको कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता, हर हालत में उनको छोड़ना चाहता है।
जो राग है उसको तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे प्रेम है, लेकिन जो द्वेष है उसको सभी छोड़ना चाहते हैं। तो हेय अर्थात त्याज्य दुख। अब हम आगे चलते हैं। हेयम दुखम अनागतम के बाद अब हम चलते हैं कि हेय हेतु, इस पर हम आते हैं। हेय हेतु क्या है? हे तो दुख हो गया, अब दुख का कारण क्या है? हेतु मतलब कारण। अब दुख का कारण क्या बताया? दृष्ट दृश्यो संयोग हेय हेतु। देखिए, अगर मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, आप सब समझने का प्रयास करेंगे, और अगर कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे, तो बाद में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। हे के लिए आप लिख लीजिए त्याज्य दुख, और हेतु का अर्थ है कि दुख का जो कारण बन जाता है, तो बन गया ये हेय हेतु। तो दुख का जो कारण बनता है हेतु, हेय हेतु हो गया। अब शास्त्र क्या कह रहा है कि उसका कारण क्या है उस दुख का? तो उस दुख का कारण बताया दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जब होता है, ध्यान दीजिए, दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होता है तो वो दुख का कारण बन जाता है। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्ट मतलब दृष्टा, दृश्य मतलब, अब दृश्य का भी मैं बताऊंगी आपको, दृश्य और दृष्टा क्या है। इन दोनों का जब संयोग होता है तो वो दुख का कारण बन जाता है हम मनुष्यों के लिए। अब हम जानते समझने का प्रयास करेंगे कि दृष्टा किसे कहा और दृश्य किसे कहा। दृश्य क्या है? हम अपने जीवन में कहीं भी घूमने जाते हैं, कहते हैं देखिए कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर नदियां, सागर, नदी नाले, नदियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं, जो हमें हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, वो सब दृश्य हमें सुंदर प्रतीत होते हैं। हम इतनी दूर दूर तक पैसे खर्च करके वहां पर उस सुंदरता को, ईश्वर की जो बनाई हुई सुंदरता है, उसको देखने जाते हैं, और हम कहते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है। तो ये जो दृश्य है ये क्या है? दृश्य ये है जो कि हमारा जो प्रकृति है, जो सत्व रज तम मूल प्रकृति है, उसमें संघात होता है, जब उसमें जब विकार करके ईश्वर जो बनाता है। और ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, वो भी प्रकृति के अंदर आता है। रज सत्व रज तम से ये हमारी जो प्रकृति से हमारा शरीर बना है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर पार्थिव है, ये हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है। जब ये हम मर जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा को दृष्टा और इस शरीर को, और इस शरीर के साथ जो हमारा मन है, उसको दृश्य कहा गया। तो दृष्टा, दृश्य और दृष्टा, इन दोनों का जब संयोग होता है तब वो दुख का कारण बनता है। और इसी चीज को और आगे स्पष्ट किया कि दृश्य क्या है। योग दर्शन क्या कहता है? दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सत्व रज और तम से ये प्रकृति बनी है। सत्व जो है उसका गुण प्रकाश है, तो सत्व का गुण प्रकाश है, अर्थात वो प्रकाश के स्वभाव वाली है। और दूसरा जो रज है वो क्रिया वाला है। तो क्या हुआ? ये जो दृश्य है वो क्रिया स्वभाव वाला है। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, स्थिति मतलब जिसमें ठहराव है। तो तम जहां पर होगा, जहां पर अंधकार होगा, देखिए हम रात को जब हम सोते हैं तो हम तामसिक हो जाते हैं, तभी हम हमारे अंदर ठहराव आता है, हमारे में स्थिरता आती है और हम सोते हैं। जब हम आलस्य में होते हैं तब भी हम तामसिक हो जाते हैं। तो जहाँ ठहराव होता है वहां स्थिति होती है। तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। तो ये दृश्य क्या है? दृश्य आपको मैंने अभी बताया प्रकृति है जो। तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश वाली है, क्रिया वाली है, स्थिति वाली है, क्योंकि ये सत्व रजतम वाली है। तो और इसके आगे क्या कहा? भूत इंद्रियात्मकम। अब भूत क्या है? वो भूत नहीं जो कि हम गांवों में देखते हैं कि लोग डराते हैं कि भूत, वो भूत नहीं। भूत क्या है? पंच महाभूत
जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पंच सूक्ष्म भूत, जिनको हम तन्मात्रा भी बोलते हैं। पंच सूक्ष्म भूत क्या है? अगर आप कॉपी पेन है आपके हाथ में तो 3 कॉलम बना लीजिए, तो उससे आपको और समझना आसान हो जाएगा। पहले एक कॉलम में लिख लीजिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उसके साथ ही ऊपर लिख लीजिए पंच तन्मात्राएं क्या है। पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध, और जल की क्या है? रस, और इसी तरह से अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप, और वायु का स्पर्श, और आकाश का शब्द। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो इन 5 तन्मात्राओं से ही जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। तो ये पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म हो गए हमारे, क्योंकि भूत इंद्रियात्मक कहा। तो अब हम इंद्रियों पे आ रहे हैं। तो देखिए पृथ्वी के साथ गंध है, और गंध किसका गुण है? हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है घ्राण, हम नाक से हम सूंघते हैं, तो घ्राण जो है वो गंध जो है वो घ्राण का विषय है। अब हम आते हैं गंध के बाद रस। रस का विषय है किसका है? जल, रस, और रस जो है वो रसना का विषय है। हम रसना से रस का सेवन करते हैं। फिर आ गया अग्नि। अग्नि का विषय रूप, और रूप किस इंद्रिय का विषय है? रूप जो है चक्षु का। और इसी तरह से वायु, वायु का क्या है? स्पर्श, तन्मात्रा, और स्पर्श किसका विषय है? कौन सी ज्ञानेंद्रिय का? त्वक का, त्वक यानी त्वचा। फिर आ जाता है आकाश। आकाश का जो तन्मात्रा है वो है शब्द, और शब्द हम किससे सुनते हैं? सुनते हैं अपने श्रोत्र से, अपने कानों से हम शब्द का श्रवण करते हैं। तो इन तीनों को जब हम एक साथ हम जोड़ेंगे तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि 5 सूक्ष्म भूतों के साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि मैंने अभी बोला ना भूत इंद्रियात्मक है ये दृश्य। तो 10 पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म भूत के साथ 10 भूत हो गए, और फिर आगे 5 ज्ञानेंद्रियां अभी मैंने बताया, और उसके बाद आ गई 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें हमारे हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई। और एक साथ में है हमारा मन। मन जो है हमारा सूक्ष्म अंतःकरण है। मन और अहंकार और बुद्धि। योग दर्शन में इन तीनों को अंतःकरण कहा, क्योंकि ये सूक्ष्म है, और बाकी जो है हमारे ये सारे बाह्यकरण है। तो भूत इंद्रियात्मक क्या कहा? भूतों वाला और इंद्रियों वाला है। ये हमारा दृश्य, अर्थात प्रकाश, क्रिया, स्थिति वाला, यानी कि सत्व रजतम वाला, और भूतों वाला, इंद्रियों वाला। क्योंकि हमारे को देखो, हमारे हाथ पैर भी हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारा मन है। तो आप इस चीज से देखिए कि हमारा शरीर और हमारा मन वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति ही दृश्य है। और उसके बाद ये किस प्रयोजन से है? ये हमारा दृश्य भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए है ये दृश्य। ये दृश्य, ये प्रकृति किस लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए। हमारा जीवन है, हमने जन्म लिया है, हमारा जो उद्देश्य है इस मोक्ष को प्राप्त करना, उसके लिए जो हमने भोग करना है, जो शरीर में हमें सामग्री डालनी है, जो एक तरह से जो हमारी जठराग्नि है उसमें भोग्य पदार्थ डालने हैं, तो हम भोग करते हैं इसी प्रकृति के द्वारा। और इसी प्रकृति के द्वारा, इसी दृश्य के द्वारा हम अपवर्ग को भी प्राप्त करते हैं। योग दर्शन में कहा है कि यही मन है जो कि हमें ईश्वर तक लेके जाता है, क्योंकि जब हम वृत्तियों को रोक देते हैं अपनी, तो वो हमें समाधि की ओर लेके जाता है। मन ही एक साधन है जो कि हमें ईश्वर की ओर लेके जाता है। तो ये जो साधन है हमारा प्रकृति या दृश्य, ये जो साधन है इसको समझे हम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम और भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो ये दृश्य का समझाया उन्होंने कि दृश्य हमारे लिए उपयोगी है। अब हम आते हैं दृष्टा के ऊपर। तभी हम दृश्य और दृष्टा को समझकर ही समझ पाएंगे कि इनका संयोग कैसे दुख का कारण बनता है, कैसे ये हेय हेतु बनता है। अब हम आते हैं दृष्टा के ऊपर। दृष्टा किसे कहते हैं? दृष्टा जिसको मैं अभी आत्मा कह रही थी, आत्मा ही है जो कि देखता है सब जो कि हो रहा है व्यापार चित्त का। तो दृष्टा दृषि मात्र है। दृष्टा क्या है?
ये जो दृष्टा आत्मा है ये है दृषि मात्र। दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र है। जब हम दृषि मात्र कहते हैं अर्थात ये आत्मा ज्ञान मात्र है। तो दृषि मात्र शुद्धो अपि, शुद्ध है, शुद्ध होते हुए भी, शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, मतलब शुद्ध होते हुए भी ये प्रत्यय के अनुसार, वृत्ति के अनुसार देखता है। आत्मा के लिए देखिए, आत्मा को कहा बिल्कुल वो शुद्ध है। शुद्ध अर्थात निर्विकार है। निर्विकार क्या होगा? जो बिल्कुल सूक्ष्म होगा। ईश्वर के लिए भी कहा गया वो निर्विकार है। आत्मा भी इतनी सूक्ष्म है कि वो निर्विकार है और शुद्ध है। शुद्ध होते हुए भी इस दृष्टा को क्या कहा योग दर्शन में कि ये शुद्ध होते हुए भी, शुद्धो अपि दृषि मात्रः, ज्ञान मात्र होते हुए भी। ज्ञान मात्र क्यों कहा? पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, एक है हम कह दें कि आत्मा कोई द्रव्य है या आत्मा कोई पदार्थ है और उसका गुण है ज्ञान। ऐसा नहीं है। जैसे हम कह देते हैं ना कि जल का ये गुण है, अग्नि का ये गुण है, ऐसे नहीं है। आत्मा स्वयं एक वो है कि गुण गुणी का धर्म नहीं है। आत्मा स्वयं एक ऐसी सत्ता है जो कि स्वयं ज्ञान है। वो है ही ज्ञान मात्र। आप इसको समझने का प्रयास करें। आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि आत्मा हम कहें कि ये आत्मा है और उसका गुण जो है वो गुण जो है वो ज्ञान है। जैसे हम कह देते हैं ना कि पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। तो आत्मा तो स्वयं चेतन है। फिर हम ये क्यों कहें कि आत्मा का स्वरूप चैतन्य है? जो स्वयं चेतन है तो इसका मतलब वो स्वयं चेतन स्वयं ही ज्ञान रूप है और ज्ञान ही है वो दृषि मात्र। इसीलिए दृषि मात्र कहा, दृष्टा को दृषि मात्र कहा कि वो दृष्टा जो कि ज्ञान मात्र है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, अर्थात निर्विकार है। उसमें कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी विकार नहीं है। उसका निर्विकार होते हुए भी, शुद्ध होते हुए भी, शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, अर्थात वो वृत्तियों के, चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखता है। यहां से हमें समझ में आया होगा कि हम आत्मा को क्यों दोष देते हैं। कहते हैं ना कि हम मन को दोष देना चाहिए। भाई जब वो वृत्तियों के अनुसार देख रहा है शुद्ध होते हुए भी, तो फिर हम आत्मा क्यों दुख भोगे? हम क्यों कहते हैं आत्मा दुख भोगेगा? देखिए, मैं इस घर में बैठी हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, लेकिन मेरे घर का शीशा अगर साफ नहीं है तो मुझे प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। मुझे अपना घर का शीशा साफ करना पड़ेगा, तभी मुझे ठीक ठीक दिखाई देगा। तो इस शीशे को साफ करना मेरा काम है। मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, लेकिन मन को शुद्ध रखना मेरा काम है। मन में जो वृत्तियां उठती हैं उसको शुद्ध रखना मेरा काम है। लेकिन मन में जो वृत्तियां उठती हैं उसके अनुसार जब मैं चलना शुरू कर देती हूँ तब मेरे अंदर विकार आते हैं। वृत्तियों को जब मैं रोक नहीं पाती हूँ तो वो मेरे लिए मोक्ष मार्ग का अवरोधक बन जाता है, समाधि का अवरोधक बन जाता है। मुझे लगता है कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि शुद्ध होते हुए भी, ज्ञान मात्र होते हुए भी वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जब होता है, आत्मा का और इस दृश्य प्रकृति का, तब वो दुख का कारण बन जाता है। वो हेय हेतु होता है। हेय मतलब दुख और हेतु अर्थात कारण। अब संयोग तो होगा ही होगा। ये कैसे हो सकता है कि संयोग ना हो? मेरे को इस शरीर को चलाने के लिए भोग करना है तो प्रकृति का संयोग चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो संयोग किस रूप में हो रहा है? कहीं वो मेरे अपवर्ग में बाधक तो नहीं बन रहा है, ये मुझे देखना है। और इसीलिए कहा गया कि ये जो संयोग है, इसमें जब मेरा घनिष्ठ तादात्म्य होता है, जब मैं इस मन को अपनी आत्मा के एक रूप कर लेती हूँ, इतना घनिष्ठ तादात्म्य होता है, तो वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए इसको संयोग कहा। दृश्य शक्ति को स्वशक्ति भी कहा गया।
और दृष्टा शक्ति को, आत्मा शक्ति को स्वामी शक्ति भी कहा गया। तो स्वशक्ति अर्थात जो दृश्य शक्ति है, अर्थात जो प्रकृति है, अर्थात जो मन है, और जो हमारा स्वामी शक्ति है, जो आत्मा है, जो दृश्य है, जो आत्मा है और जो दृष्टा है, वो जो स्वामी शक्ति है, इन दोनों का जब संयोग होता है तब भी हम उसको ये कह देते हैं कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का संयोग हो रहा है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति भी बोला जाता है। तो इस तरह से दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होता है, जब ऐसा संयोग होता है कि वो घनिष्ठ तादात्म्य बनता है, ऐसा संयोग जो कि ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक रूपता आ जाती है, हम अपने अंदर इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि जो मेरा मन, मैं जो चाहती हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो मेरा मन कर रहा है, या जो मेरा मन कर रहा है तो समझ लो मैं कर रही हूँ। इतना घनिष्ठ तादात्म्य होता है कि जब मैं शरीर को ही मैं समझना शुरू कर दूं, ऐसा घनिष्ठ तादात्म्य जब होता है, ऐसा घनिष्ठ जब संबंध होता है, ऐसा संयोग जो है वो दुख का कारण बन जाता है। अब हमने ये कह दिया कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो हेय हेतु है। तो अब बात फिर आ गई कि फिर इस संयोग का कारण क्या है, क्यों होता है ये संयोग, कि हम इतना जो घनिष्ठ संबंध हमारा हो जाता है, हम मन को अपने जैसा ही समझते हैं, अपने शरीर को आत्मवत समझने लग जाते हैं। ये घनिष्ठ संबंध क्यों होता है? तो उसके लिए आगे शास्त्र क्या कह रहा है, उसका कारण क्या है, उस संयोग का कारण क्या है? तस्य हेतु अविद्या, कि उस संयोग का कारण अविद्या है। पहले मैंने कहा कि दुख का कारण क्या है? संयोग। अब फिर ये कहा, अब बता रही हूं कि उस संयोग का कारण क्या है। उस संयोग का कारण अविद्या है। हमने 5 प्रकार के क्लेश पढ़े हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और न्याय दर्शन में भी कहते हैं कि जन्म ही जो है वो, जो दुख का कारण जन्म ही है। और जन्म क्यों लेते हैं हम दोषपूर्ण जब कार्य करते हैं, दोषपूर्ण कार्य करते करते जब हम उसमें प्रवृत्ति होते होते हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, और वो जो प्रवृत्ति है हमारी, वो अगले जन्म में हमारा जन्म का कारण बन जाता है। वो प्रवृत्ति योग दर्शन में कहा गया कि जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हम दोषपूर्ण कार्य करते हैं, विद्या वाले कार्य करते हैं, वो हमारे अगले जन्म का कारण बनता है, और वो जन्म ही दुख का कारण है। अगर हम जन्म ही ना लें तो हम सभी दुखों से छूट जाएंगे। तभी तो हम मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष क्यों चाहिए हमें? हम जन्मों से क्यों छूटना चाहते हैं? क्योंकि जन्म होगा तो दुख भी होगा। और दुख कहाँ से आ रहा है? उस संयोग से, जो कि हम दृश्य और आत्मा का संयोग हो रहा है, हमारा प्रकृति और आत्मा का संयोग हो रहा है, और वो संयोग हो रहा है अविद्या के कारण। न्याय दर्शन भी यही कह रहा है कि अविद्या के कारण हम गलत कार्य करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, और वो अगले जन्म का कारण बनता है। तो अविद्या संयोग का कारण है, तस्य हेतु, उस संयोग का हेतु अविद्या है। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब हम अपने शरीर को, अपने मन को ही मैं समझना शुरू हो जाते हैं, उसमें पृथकता नहीं लेके आते, हम जब ये नहीं समझ पाते कि ये शरीर और ये मन, ये मेरा साधन है शरीर को आगे चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए एक साधन है, मैं आत्मा, मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है, मैं तो ज्ञान रूप निर्विकार हूँ, जब मैं ये नहीं समझती हूँ, ये अविद्या। क्योंकि कहा ना अविद्या में कि जब हम अनित्य को नित्य समझते हैं, जब हम अशुद्ध को शुद्ध समझते हैं, जब हम दुख को सुख समझते हैं, जब हम अनात्म को आत्म समझते हैं, उल्टा जब होता है, जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, जो कि विपरीत ज्ञान है, वो ज्ञान जब हमें भुलावे में रखता है, जब हम भटक जाते हैं, तो उसके कारण से हमारा इस मन और इस शरीर से बहुत अधिक जुड़ाव हो जाता है, हम मोह में पड़ जाते हैं, और इसी राग के कारण हम दुखों में पड़ जाते हैं। जिस वस्तु से हमें प्रेम है, मैं उसके राग में पड़ती हूँ, नहीं मिलता तो मैं दुखी होती हूँ। जिस वस्तु से मुझे द्वेष है,
मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ और वो दूर नहीं होता तो मैं दुखी होती हूँ। तो ये राग द्वेष अभिनिवेश ये सब जो है अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या ही मूलभूत आधार है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उसके पीछे पीछे चलते हैं। अविद्या मूल कारण है हमारे विपरीत ज्ञान का, और जब जब हम इस अविद्या में पड़ते हैं तो उस अविद्या के कारण ही ये संयोग होता है, हमारा घनिष्ठ तादात्म्य स्थापित होता है और उसके कारण हम दुखों में पड़ते हैं, और यही दुख का कारण है, यही हेय हेतु है ये संयोग। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया इस बात को कि ये जो संयोग है ये हमारे दुख का कारण है, संयोग ही हेय हेतु है, दृष्ट दृश्य संयोग हेय हेतु। तो अब क्या किया जाए? अब आगे क्या कहते हैं वो, तद अभावात, मतलब अगर अविद्या का अभाव हो जाए तो तद अभावात संयोग अभाव हानम, उसके अभाव से संयोग का अभाव हो जाएगा। जब अविद्या का अभाव होगा तो संयोग भी छूट जाएगा, और संयोग के छूटते ही हमें क्या मिलेगा? हान प्राप्त होगा। अब एक हान नया शब्द है, इसे भी नोट कर लीजिए। हेय मतलब दुख जो कि त्याज्य है, हेतु जो कि दुख का कारण है, और एक हान शब्द है। हान क्या है? जब उस अविद्या को हम छोड़ देते हैं तो उससे संयोग भी छूट जाता है, और संयोग के छूटते ही हमें हान प्राप्त होता है, और वो हान ही क्या है? तद दृश्य कैवल्यम, वो हान उस आत्मा का कैवल्य बन जाता है। ध्यान दीजिए क्या कह रही हूं मैं, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जब अविद्या का अभाव होता है तो उससे संयोग का भी अभाव हो जाता है। जब हम अविद्या को छोड़ देंगे तो संयोग भी नहीं होगा, संयोग अविद्या के कारण है। हम जब अविद्या को छोड़ेंगे संयोग का अभाव होगा, संयोग के छूटते ही हमें हान की प्राप्ति होगी, और वो हान उस आत्मा का कैवल्य है। अब समझिए, तद दृशे कैवल्यम, हानम तद दृशे कैवल्यम। कैवल्य क्या है? कैवल्य भी वही है जो कि मोक्ष है। कैवल्य मोक्ष और अपवर्ग, तो अपवर्ग मोक्ष, कैवल्य और हान एक ही है, समझ लीजिए। जब हम हान शब्द का प्रयोग करते हैं समझ लीजिए हम मुक्त हो गए, वो हान ही हमारी मुक्ति का साधन बन गया, हमारे कैवल्य का। हान क्या हुआ? हान क्या है? जब हम उनसे छूट जाते हैं, अविद्या से, उस संयोग से छूट गए तो हमें हान की प्राप्ति हुई, और वो हान मेरे लिए कैवल्य बन गया। तो एक तरह से क्या कहा कि जब मुझे हान की प्राप्ति हो गई तो मुझे मोक्ष भी मिल गया। तो हम आगे चलते हैं कि हान का उपाय क्या है। अभी हमने कहा कि अविद्या के कारण संयोग होता है, अविद्या को छोड़ दो तो संयोग छूट जाएगा। तो संयोग को छोड़ने के लिए जो हमें हान प्राप्त करना है तो उसका उपाय क्या है? तो उस हान का उपाय है विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय। अविप्लवा, विप्लव किसे कहते हैं पहले हम इसे समझते हैं। देखिए कहीं पर आंधी तूफान आता है, एक तरह से विप्लव होता है, हलचल मचती है। जब बहुत ज्यादा हलचल होती है हम उस स्थिति को विप्लव बोलते हैं। और अविप्लव कौन सी स्थिति है? जो वो स्थिरता है, जिसमें शांति आ गई। अविप्लव मतलब कोई भी जिसमें अशांति नहीं है, हलचल नहीं है, वो होता है अविप्लव। तो हान का उपाय क्या है? विवेक ख्याति जो कि बिल्कुल स्थिर है हमारी। अब विवेक ख्याति को समझ लेते हैं। धीरे धीरे साधना करते करते, योग अंगों का अनुष्ठान करते करते, स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? अविद्या का नाश होता है जब, तो हम अपने चित्त का और अपनी आत्मा का पार्थक्य अनुभव करते हैं। ये जो मेरा चित्त है, जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, ये प्रकृति है, और मेरा आत्मा वो चेतन है। तो साधना करते करते मेरे को इसका अंतर महसूस होने लगता है, मेरे को आभास होता है
कि ये चित्त और ये शरीर मैं नहीं हूँ। जब ये पार्थक्य मुझे अनुभव होने लगे, जब इसका मुझे आभास होने लगे साधना में जाकर, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं, विवेक ज्ञान कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, तो वो तब हम कहते हैं जब हम ये समझना शुरू हो जाते हैं। हम क्या, जब साधक जो कि साधना के पथ पर है, जो कि मोक्ष के पथ पर है, वो जब ये समझ लेता है कि ये शरीर और ये मन मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर और मन तो मेरा साधन है। जैसे कोई गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ ड्राइवर किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उस गाड़ी का प्रयोग करता है, तो ये शरीर और मन तो मेरा उस गंतव्य तक पहुंचने का साधन है, उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। मैं आत्मा हूँ, मैंने सिर्फ इसका सहयोग लेना है। तब वो दृष्टा बनकर सब कुछ देखता है, जो कुछ भी चित्त का व्यापार हो रहा है। और जब वो चित्त के व्यापार को देखना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वो चित्त का व्यापार भी रुकना शुरू हो जाता है, और वो जो पार्थक्य का अनुभव करता है उसे विवेक ख्याति कहते हैं। और धीरे 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 जब उसकी विवेक ख्याति गहनतम साधना में प्रगाढ़ होती चली जाती है, स्थिर हो जाती है, अविप्लव हो जाती है वो विवेक ख्याति, तो हम कहते हैं कि वही विवेक ख्याति हान का उपाय है। हान का उपाय अर्थात कैवल्य का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, अपवर्ग का उपाय है, समाधि का उपाय है, उस ईश्वर तक पहुंचने का उपाय है वो विवेक ख्याति। और उस विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए जो दृश्य और दृष्टा का संयोग है, उस संयोग को तोड़ना होगा। उस संयोग को तोड़ने के लिए अविद्या से छूटना होगा। तो अविद्या से छूटते ही दृश्य और दृष्टा का संयोग छूटेगा। उस संयोग को छोड़ते ही हमारे दुख का कारण छूटेगा, क्योंकि अब हम ज्ञानवान हो गए हैं और हमें विवेक का ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वही हमारे कैवल्य का, हमारे हान का साधन बनेगा। हमारे जीवन में आनंद आएगा, हम ईश्वर का आनंद प्राप्त करेंगे। तो मेरा समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मुझे अपेक्षा है कि आप सबको ये विषय समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये विषय समझ में आए। कोई त्रुटि रही हो अगर, तो इसको फिर कभी दोबारा फिर से ठीक करेंगे। मैं प्रभाकर जी का, जितेंद्र प्रभाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस तरह से इस मंच पर आने का अवसर देते हैं, और आप सभी धैर्य पूर्वक मुझे सुनते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत ही सुंदर योग दर्शन का जो गूढ़ विषय है उसको बहुत ही सरल तरीके से आपने बताने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि इन विषयों को हम जितना बार बार अभ्यास करें उतना ही हमें फिर ये समझ में आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार में समझ में नहीं आती, तो हम अधिक से अधिक स्वाध्याय करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक इन विषयों को पढ़ें, और बार बार हम इस पर अपना जब चिंतन मनन करेंगे तब हमें यह समझ में आता है कि क्या ये हेतु है, क्या हान है, क्या ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि पंच क्लेश हैं और अविद्या उन सभी की जननी है। तो ये सब विषय बहुत ही एक तरह से गूढ़ भी हैं और बहुत सरल भी हैं अगर हम इन्हें अच्छे प्रकार से पढ़ें किसी के सानिध्य में। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने उस विषय को हमारे मध्य में रखा। दुख के कारण हमें समझ में आए तो हम उनसे बचने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो चुका है और शांति पाठ करके हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। और मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम का आप समापन कराएं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। शांति पाठ के सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। शांति पाठ। तो एक मिनट कृष्णा भाटिया जी, एक मिनट रुकिए। आदरणीय प्रधान जी हैं हमारे मध्य में। सोच रहा था कि माता रुक्मणी जी हैं केवल,
नहीं, प्रधान जी भी हैं और मृदुला चुटानी जी भी हैं, तभी मैं चुप हो हाँ गई। जी, हाँ जी। आदरणीय प्रधान जी से मेरी प्रार्थना है कि एक बार अपना आशीर्वाद दें सभी को, और उसके बाद आप शांति पाठ कराएंगे। मैं अभी ज्वाइन नहीं रह पाऊंगा। आदरणीय प्रधान जी धन्यवाद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और आदरणीय कृष्णा भाटिया जी शांति पाठ करा के समापन कराएं। नहीं, शांति पाठ भी प्रधान जी करवा देंगे ना? नहीं, आप करा दीजिए शांति पाठ। अच्छा जी, धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी। जी, ओम। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है टुटेजा जी, आ रही है जी। सर्वप्रथम मेरी ओर से सबको सप्रेम नमस्ते। मैं आज के वक्ता आदरणीय श्रीमती उषा मलिक जी, जो कि आज का विषय जो लिया है हे हेतु, बहुत वाकई हमारे लिए बड़ा अजीब सा है, कभी हमने सुना नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत से श्रोताओं ने भी ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की है हर तरह से बहुत अच्छा लगा। हम लाभान्वित हुए हैं और हम आशा करते हैं इसी तरह से और भी कुछ सब्जेक्ट नए हों तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में आकर के हमारे रौनक मनाते हैं और वेद प्रचार में सहयोग करते हैं। इसी तरह से जो भजन भी हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आशा है इसी तरह से श्रृंखला चलती रहे। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अपने सरल जी ने बहुत अच्छा ये वेद प्रचार का सिस्टम बना रखा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेषकर अपने सरल जी का अति धन्यवादी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा उनको शक्ति देता रहे, इसी तरह से वेद प्रचार आगे बढ़ता रहे और घर में सभी परिवार सभी सुखी रहें, आनंद रहें, यही मेरी आपसे आशा है। ओम शांति। हाँ जी, आप शांति पाठ कराओगे कृष्णा जी? अच्छा जी, धन्यवाद टुटेजा जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जयकारा आप लगवाएंगे टुटेजा जी? जो बोले सो अब है। माता जी वेरी गुड, मेरे को नहीं लगवाया। सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि दयानंद की जय। स्वामी दंडी ऋषि स्वामी ब्रजानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय। सब संतों की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, प्रकाश अमर रहे, हिंदी भाषा अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सुधा माता दी नमस्ते। उषा जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आज का आपका